Good morning, students. Today we are going to study हिंदी 2 मैं और मेरा व्याकरण। बच्चों, आज हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे। ओपन चैप्टर 14 मुहावरे। ओके। बच्चों, मुहावरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। और तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और मुहावरे का प्रयोग हम लोग वाक्य में क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग हम वाक्य में क्यों करते हैं? वाक्य को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य क्या बन जाता है? रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। चलिए जुड़िए और समझिए, पढ़ते हैं। पुस्तक में देखते हैं कि साधारण वाक्य हम किस तरीके से बोलते हैं और जब हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वाक्य कैसा होता है। यहाँ देखिए, जुड़िए और समझिए में चित्र बना हुआ है। एक बच्ची है, बच्ची दौड़ रही है। तो यहाँ नीचे वाक्य लिखा हुआ है, टीना बहुत तेज़ दौड़ती है। अब टीना बहुत तेज़ दौड़ती है, ये तो सिंपल वाक्य हो गया। अब नीचे देखिए, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कर हम कैसे बोलते हैं? टीना हवा से बातें करती है। यहाँ टीना हवा से बातें करती है, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि टीना हवा से बातें कर रही है। इसका मतलब है टीना हवा तेज़ दौड़ती है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि टीना हवा से बातें करती है। यहाँ देखिए, पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। आप भी अगर अच्छा मार्क्स पाते हैं और आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको शाबाशी देते हैं। तो ये तो सिंपल वाक्य हो गया। अब देखिए, अगर इसी वाक्य को हम मुहावरे का प्रयोग करके बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे? पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। तो यहाँ देखिए, वाक्य को किस तरीके से सुंदर बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब चलिए नीचे देखते हैं। बच्चों, चित्र देखिए तथा दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि उनमें क्या विशेषता और भिन्नता है। आपने देखा, चित्र देखा, वाक्य को पढ़ा और आपको दोनों वाक्यों में भिन्नता दिखाई दी होगी। और आपने जब ये मुहावरे वाले वाक्य पढ़े होंगे तो आपको वाक्य रोचक भी लगा होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में मज़ेदार लगती है। देखिए, जब हम कोई भी अपनी बात किसी से कहते हैं और वो विशेष तरीके से कहते हैं तो वो वाक्य क्या होता है? मज़ेदार हो जाता है, ठीक है। चित्रों के साथ नीचे लिखे वाक्यों में भी विशेष तरीके से बात कही गई है, इन्हें मुहावरे कहते हैं। देखिए, जो बातें अभी हम लोग साधारण वाक्य पढ़ा हमने और नीचे फिर मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य को पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। और ये अंतर ही, इसी को हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं, जो विशेष तरीके से कही हुई बात रहती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा निखर उठती है। ये वाक्य के अंश होते हैं। देखिए, मुहावरे में जो हम मुहावरे जो वाक्य में प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं? पूरे वाक्य नहीं होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। वे क्या होते हैं? एक अंश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इस तरह एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, साधारण तरीके से और विशेष तरीके से। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे एक ही वाक्य को साधारण तरीके से भी बोला और विशेष तरीके से ही भी बोला। विशेष तरीके से बोलने वाली बात मुहावरे के द्वारा कही गई है और साधारण तरीके से जैसे हम लोग हरदम प्रयोग करते हैं। तो साधारण तरीके से कहे गए कथन किस प्रकार हैं? देखिए, टीना बहुत तेज़ दौड़ती है, ठीक है। और विशेष तरीके से कहे गए कथन कैसे हैं?
टीना हवा से बातें करती है। यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने को हमने कहाँ से जोड़ा है? हवा से बातें करने से जोड़ा है। ठीक है। पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। पिताजी ने पुनीत को क्या दी? शाबाशी दी। तो यहाँ पर हम अगर विशेष तरीके से बोलेंगे, यानी कि मुहावरे का प्रयोग करके बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? पिताजी ने पुनीत को की पीठ थपथपाई। अब देखिए, चलिए कुछ मुहावरे हैं, उनका प्रयोग है, किस तरीके से मुहावरे दिए हुए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है, ये हम लोग पढ़ते हैं। आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी कि आँख में तारा, कोई आँखों का कोई तारा तो होता नहीं है। आँखों का तारा मतलब क्या हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत प्यारा। अब इसका वाक्य बनाते हैं। वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? रीना सबकी आँखों का तारा है, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, रीना अपनी माँ की आँखों का तारा है। तो ये दोनों ही वाक्य जो हैं मुहावरे के प्रयोग से बने हुए हैं। आँखों में धूल झोंकना। अब आँखों में धूल झोंकना का मतलब ये थोड़े ही है कि आँख में धूल फेंक दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। देखिए, यहाँ एक विशेष अर्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ नहीं, विशेष अर्थ का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। आँखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होगा? धोखा देना। अपराधी पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। यहाँ अपराधी ने क्या, यहाँ वाक्य बनाए हम लोगों ने, तो वाक्य में क्या बना? अपराधी पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। अब देखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्सा होना। जब हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो देखते हैं एकदम हमारे शरीर आग की तरह जलने लगता है, जैसे लगता है कितना गर्म हो गया है। इसी से बना है आग बबूला होना। तो यहाँ पर आग बबूला होना का अर्थ हुआ बहुत गुस्सा होना। अब चलिए वाक्य बनाते हैं। अपनी ज़रूरी कागज़ बिखरे देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है। अब देखिए नीचे आइए। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि आसमान को सिर पर लेके भागना थोड़ा ही होता है। आसमान सिर पर उठाना का मतलब क्या होता है? बहुत शोर करना। वाक्य देखते हैं। मेरे भाई ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। यानी कि बहुत तेज़ शोर हो रही है। भाई क्या कर रहा है? रो रहा है, तो उससे बहुत तेज़ शोर हो रहा है, इसलिए कहा गया, ये मुहावरा बना है आसमान सिर पर उठाना। कमर कसना। कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होना। अब यहाँ देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। आदेश मिलते ही सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना मतलब कि कान पर जुएं रेंगने से यहाँ पे अर्थ नहीं है। यहाँ मतलब क्या है? असर ना होना। मतलब किसी से कोई भी बात कही जाए, जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ भी कहें, आप उनकी बात मत सुनिए, तो क्या होता है? तो लोग कहते हैं कान पर जूं नहीं रेंगना। इनसे कुछ भी कहो लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगता है। तो उसी से बना है ये मुहावरा, कान पर जूं ना रेंगना, असर ना होना। देखिए यहाँ वाक्य क्या होगा। राजेश को कुछ भी कहो, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब देखिए कान भरना। कान भरना मतलब कान भरते तो है नहीं, तो कान भरना का अर्थ क्या होगा? चुगली करना। चुगली करना मतलब जैसे आपसे किसी ने कोई बात कही, आप वही बात दूसरे से जाकर किसी के बारे में कुछ कह दीजिए, तो इसको हम कहते हैं कान भरना। तो बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरते रहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब घोड़ा बेच के सोने से इसका अर्थ नहीं है कि हम घोड़ा बेच दिए और उसके बाद सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका विशेष अर्थ क्या होगा?
निश्चिंत होना, मतलब कोई चिंता ना करना, निश्चिंत रूप से सोना। यहाँ निश्चिंत, किसी भी काम से निश्चिंत हो जाना, तो उसी से बना है घोड़े बेचकर सोना। परीक्षाएं समाप्त होने पर रजत घोड़े बेचकर सो रहा है। यहाँ वाक्य क्या बना? परीक्षाएं समाप्त होने पर रजत घोड़े बेचकर सो रहा है। इस वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। राम की परीक्षा समाप्त हो गई, इसलिए वह घोड़े बेचकर सो रहा है। अब देखिए अगला क्या है? छाती से लगाना। छाती से लगाना यानी कि अर्थ क्या होगा? बहुत प्यार करना। दौड़ में प्रथम आने पर माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। देखिए यहाँ पर वाक्य क्या बना? दौड़ में प्रथम आने पर माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। आप लोग भी देखते हैं, आप कोई फर्स्ट प्राइज़ पाते हैं या कुछ भी, तो सब लोग आपको कितना प्यार करते हैं, तो वही चीज़ है छाती से लगाना। अब देखिए अगला क्या है? 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, यहाँ 9 और 2 को जोड़ने से मतलब नहीं है। यहाँ 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। पुलिस को आता देखकर झगड़ा कर रहे लोग 9 2 11 हो गए। मतलब कि क्या हुआ? पुलिस को आता देखकर झगड़ा कर रहे लोग 9 2 11 हो गए, यानी कि वे भाग गए। आगे है पीठ थपथपाना। अभी आपने पीछे पढ़ा था पीठ थपथपाना का मतलब क्या होता है। अब देखिए शाबाशी देना। वाक्य क्या बनेगा? बहादुरी दिखाने पर सब ने दीपक की पीठ थपथपाई। यहाँ देखिए बहादुरी दिखाने पर सब ने क्या किया? दीपक की पीठ थपथपाई, यानी कि सब ने दीपक को शाबाशी दी। आप इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या दूसरा कोई वाक्य भी बना सकते हैं। परीक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने राम की पीठ थपथपाई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मुंह की खाना। मुंह की खाना यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? हार जाना। वाक्य क्या बनेगा? भारतीय सेना के सामने शत्रु को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना। जैसा कि मुंह में पानी आना, जब आप लोग भी कोई भी चीज़ देखते हैं, कुछ आपको पसंद होता है, तो उस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखकर क्या हो जाता है? मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि लालच आ जाता है कि हमको वो चीज़ ले लेना चाहिए। तो उसी से बना है मुंह में पानी आना, यानी कि ललचा जाना। अब वाक्य क्या बनेगा? रसीले फल देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। ठीक है। आगे क्या है? भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। पिताजी का गुस्सा देखकर रितु भीगी बिल्ली बन गई। ठीक है। लाल पीला होना। लाल पीला यानी कि लाल रंग और पीले रंग का होने से मतलब नहीं होता है। यहाँ लाल पीला होना का मतलब बहुत गुस्सा होना। ठीक है। और इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? सजल हर बात पर लाल पीला हो उठता है। तो बच्चों आपने देखा कितना मज़ा आया मुहावरे को पढ़कर, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर कर। अब आगे देखिए नीचे लिखा है आओ दोहराएं। अभी आपने जो पढ़ा उसको चलिए दोहराते हैं, देखते हैं क्या है। मुहावरे विशेष कथन होते हैं, यानी कि अभी आपने जाना कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ दूसरा होता है, और मुहावरे क्या होते हैं? एक विशेष कथन होते हैं, मतलब विशेष रूप से कहे जाने वाले वाक्य होते हैं। मुहावरे वाक्य का अंश
होते हैं। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं, मतलब ये पूरे वाक्य ना होकर उसके एक अंश, एक हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं। मुहावरे वाक्य को रोचक व सुंदर बना देते हैं। मुहावरे क्या करते हैं, वाक्य को रोचक व सुंदर बना देते हैं। मुहावरे से वाक्य क्या बन जाता है, बहुत ही रोचक बन जाता है और सुंदर बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आपको मुहावरे समझ में आए होंगे और आप को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। और बच्चों अभी आपने आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो पोर्शन था, आपने 7 नंबर तक आपने हाफ ईयरली में पढ़ा था। अब आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए 8 से लेकर 15 तक पढ़ना है। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको उम्मीद है पाठ समझ में आया होगा और इसमें कोई भी डाउट होगा तो हम लोग लाइव क्लासेज में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।